इस वीडियो में हम करने वाले हैं एग्जाम्पल नंबर 2 चैप्टर 8 क्वाड्रिलेटरल्स। चलो क्वेश्चन रीड करते हैं। सबसे पहला हमारा टारगेट होगा कि क्वेश्चन को पढ़ के गिवन और टू शो को सेपरेट करना, अलग अलग पहचानना। ठीक है, यहाँ पे बोला है शो दैट डायगोनल्स ऑफ अ रोम्बस आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। तो यहाँ पे जो ये रोम्बस बताया गया है ये गिवन है। ठीक है, तो गिवन क्या है? रोम्बस, बस। और हमें जो शो करना है वही शो करना है डायगोनल्स आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। तो टू शो जो है वो क्या है? डायगोनल्स आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। अब हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या होगा? जब हमने गिवन एंड टू शो को सेपरेट आउट कर लिया तो हमने एक फिगर बनाई जिसमें हमने एक रोम्बस बनाया। फॉर एग्जांपल हमने ये बना दिया रोम्बस। ठीक है, इसका नाम रखा ABCD। इसमें हमने डायगोनल्स भी बना दिए और इस पॉइंट को मार्क कर दिया O। अब हम वापस अपने टू शो पर जाते हैं और हमने लिखा डायगोनल्स आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। ये दिखाने के लिए हमें दिखाना पड़ेगा कि ये एंगल 90 डिग्री है। 4 एंगल बन रहे हैं वैसे तो, एक ये भी है, ये भी है, ये भी है, बट हम कोई भी एक एंगल 90 डिग्री दिखा देंगे तो हो गया। इसका मतलब हमें टू शो करना है एंगल AOD इज इक्वल टू 90 डिग्री। एक एंगल भी 90 डिग्री हो गया तो इसका मीनिंग ये होगा कि डायगोनल्स परपेंडिकुलर है। ओके, ये तो हो गया टू शो। अब इसको करेंगे कैसे? इसके लिए हमें ये समझ होनी चाहिए कि जो हमारा गिवन है रोम्बस, उससे हमें कितनी सारी इन्फॉर्मेशन मिल रही है। देखो क्या क्या पता चला हमें। यहाँ हम रफ में लिख लेते हैं। जैसे ही हमें पता चला कि ABCD एक रोम्बस है तो हमें पता चल गया कि वो एक पैरेललोग्राम है। जैसे ही हमें पता चला कि वो पैरेललोग्राम है, हमें ये भी पता चल गया कि डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर। ये सारी इन्फॉर्मेशन अब आप सोच लो पता कैसे चली। इसके लिए हमने वीडियो नंबर 1 एंड वीडियो नंबर 2 में पूरी इन्फॉर्मेशन दी है कि ये कैसे मालूम पड़ता है। ठीक है, इसीलिए वो दोनों वीडियोस मैंडेटरी हैं, कंपल्सरी हैं। उसको देखे बिना आप कोई भी क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाओगे, उनको देखना है, समझना है। ठीक है, तो ये सारी इन्फॉर्मेशन हमें पता चल गई जैसे ही हमें मालूम पड़ा कि ABCD एक रोम्बस है। मैं यहीं लिखे रहने देती हूँ, आई विल नॉट इरेज, ताकि आप इसको बार बार देख पाओ। ठीक है, अब देखते हैं। अब हमें पता चला ABCD इज अ रोम्बस। अच्छा, अब हम एक और चीज़ देखते हैं। अगर मुझे दिखाना है कि ये एंगल 90 डिग्री है, इसके लिए स्ट्रैटेजी क्या लगेगी, हम क्या प्लानिंग कर सकते हैं? हमने प्लान किया कि हम एंगल AOD और एंगल AOB को कॉन्ग्रेंट दिखा देते हैं। ऐसा क्यों सोचा? क्योंकि अगर दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रेंट होंगे तो ये दोनों एंगल्स इक्वल हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। और ये दोनों एंगल्स लीनियर पेयर भी बना रहे हैं, तो हमारे पास 90 डिग्री आ जाएगा। ये हमने अपने माइंड में मेंटल वर्कआउट कर लिया, एक प्लानिंग बना ली। ठीक है, तो हम लेते हैं इन ट्रायंगल AOD एंड ट्रायंगल AOB। अब हमें इन्हें दोनों ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रेंट दिखाना है। अब देखो, क्योंकि ये एक पैरेललोग्राम था, पैरेललोग्राम नहीं, रोम्बस था, तो इससे हमें क्या पता चला? ऑल साइड्स आर इक्वल। इसका मतलब AD इज इक्वल टू AB। ठीक है, तो हम लिख सकते हैं AD इज इक्वल टू AB। ऑल साइड्स ऑफ अ रोम्बस आर इक्वल। ये भी बात हमें पता चली। ठीक है, साथ ही साथ AO इज इक्वल टू AO कॉमन है। अब देखो,
हमारे पास था डायगनल्स बाइसेक्ट ईच अदर, इससे हमें पता चल गया OD इज इक्वल टू OB। ठीक है, ये भी आ गई इंफॉर्मेशन, OD इज इक्वल टू OB। डायगनल्स बाइसेक्ट ईच अदर। ओके, तो हमारे पास आ गया ट्राइंगल AOD इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल AOB। ओके, बाय SSS रूल। अब क्योंकि ये दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो गए तो हम इन एंगल्स को मार्क कर लेते हैं 1 and 2। एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 हो जाएगा बाय CPCT, बाय CPCT। एंड एंगल 1 प्लस एंगल 2 इज इक्वल टू 180 डिग्री बाय लीनियर पेयर। एक बार आप फिर से देख लो, आपको रोम्बस था ये आपका एंगल 1 है, ये आपका एंगल 2 है। ठीक है, तो एंगल 1 प्लस एंगल 2 लीनियर पेयर है और इक्वल भी है। तो अब देखो, इसको लिख लेते हैं 1 and 2। अब हम लिखेंगे फ्रॉम 1 and 2 एंगल 1 प्लस एंगल 2 इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब 1 और 2 इक्वल है तो 1 की जगह आप एंगल 2 की जगह एंगल 1 लिख लेते हैं, कुछ भी कर सकते थे, बिकॉज एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2। So this implies 2 times angle 1 is equal to 180 degrees. So this implies angle 1 is equal to 90 degrees. तो हमारे पास आ गया रिजल्ट। Therefore diagonals, जब भी फाइनल स्टेटमेंट लिखते हो, जिस लैंग्वेज को यूज़ किया गया क्वेश्चन में उसी लैंग्वेज में फाइनल स्टेटमेंट आनी चाहिए। Diagonals of a rhombus are perpendicular to each other। ठीक है, ओके।